एक बड़ा चील पटरी पर पपीते का पेड़ लगाता है और फिर उसे हर रोज पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है, बहुत सारे पपीते लगाते हैं। चील पपीता खाती है। एक दिन चील पपीता बेचने जंगल जाती है। तभी एक भयानक सांप आता है और पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को नीचे पटक देता है। जब चील वापस आती है तो टूटे पेड़ को देखकर उदास हो जाती है। तभी पुलिस आकर सांप को पकड़ लेती है। चील देखती है कि टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा उगाया है, लेकिन चील रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। बंदर के पास पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं था। तभी बंदर पानी को ढूंढने निकल जाता है। तभी बंदर को एक टूटी झोपड़ी के पास एक बोरवेल दिखता है। बंदर बोरवेल के पास जाता है और बोरवेल टूटी हुई थी। अब बंदर बोरवेल उठाकर अपने झोपड़ी के पास लाता है और फावड़े से एक गड्ढा बनाता है और उसी गड्ढे में उस बोरवेल को बंदर फिट कर देता है। अब बंदर बोरवेल को चलाकर देखता है। जैसे ही बंदर बोरवेल को चलाता है, बोरवेल से पानी निकलने लगता है। अब धीरे धीरे बंदर की लगाई हुई बोरवेल पर बहुत सारे जानवर आते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादी गर्मी से परेशान होकर पानी में नहाती है। गर्मी कम नहीं होती है तो कबूतर के पास आती है और कबूतर को मार मार कर भगा देती है। फिर बेचारा कबूतर डर के मारे एक बर्फ का पेड़ लगाता है और खूब सारा पानी डालता है। अब बर्फ का पेड़ बड़ा हो जाता है और कबूतर बर्फ को तोड़ कर ले आता है और दादी के पूल में बर्फ को डाल देता है। अब दादी मजे पूल में नहाती है और ठंडी हो जाती है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बंदर बहुत दिनों से भूखा था। बंदर अपने झोपड़ी में देखता है खाने के लिए, पर उसकी झोपड़ी में गेहूं का एक दाना भी नहीं था। पर बंदर की झोपड़ी में बहुत दिनों से रखा एक आम मिलता है। बंदर उस आम को गुठली सहित खा जाता है। अब बंदर का पेट दर्द करने लगता है। तभी बंदर देखता है कि उसके सिर के ऊपर पेड़ निकलने लगा है और पेड़ तेजी से बढ़ने लगता है। बंदर रोता हुआ अपने दोस्त खरगोश के पास जाता है। खरगोश बंदर को देख के सब समझ जाता है। खरगोश पेड़ को काट देता है और उसमें जड़ी बूटी लगा देता है। बंदर अब फिर से पहले जैसा हो जाता है। कबूतर सड़क के बीच में एक पपीते का पेड़ लगाता है और बहुत सारे मटके से पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है और फल देना शुरू करता है। कबूतर पपीते से टोकरी भरकर गांव चला जाता है और सभी गांव वाले खुशी खुशी पपीता खाते हैं। तभी कुछ बंदर आते हैं और सारे पपीते तोड़कर नष्ट कर देते हैं। जब कबूतर वापस आता है तो यह देखकर बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, दादाजी पेड़ पर चढ़कर मधुमक्खियों का छत्ते से मधुमक्खियों का रस निकालने लगते हैं। तभी मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती और दादाजी पर हमला कर देती। दादाजी बेचारे दर्द से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। फिर दादाजी एक जगह बैठ जाते। तभी वहां पर एक वाटरमेलन गाय होती है। गाय दादाजी को दर्द में देख लेती। गाय तुरंत दौड़ते हुए दादाजी पास जाती और वहां पर जाकर दादाजी को अपने वाटरमेलन जूस से नहला देती। दादाजी ठीक हो जाते। फिर दादाजी गाय को प्यार से सहलाने लगते। अचानक दादा रोने लगते। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बूढ़ी दादी के पास एक बत्तख थी जो रोज सिर्फ एक अंडा देती थी। दादी को ज्यादा अंडों की चाहत हुई तो उसने बत्तख को एक जादू इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही बत्तख बेतहाशा अंडे देने लगी। वह उड़कर आसमान में पहुंच गई और बादलों पर बैठकर अंडे देने लगी। कुछ ही देर में पूरे शहर में अंडों की बारिश होने लगी। सड़कें, घर, गाड़ियाँ सब अंडों से ढक गए। अंडों की बाढ़ आ गई। लोग फिसलने लगे, गाड़ियाँ टकराने लगी और बच्चे अंडों में कूदकर खेलने लगे। रेस्क्यू टीम आई। उन्होंने बत्तख को पकड़कर उसका इलाज किया। तो आगे देखने से पहले अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बत्तख ने अंडे देने बंद कर दिए, लेकिन अब बत्तख उदास हो गई क्योंकि किसी ने उसके अंडों को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।